हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज़ अ कंप्यूटर सो पावरफुल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जो खूबियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, व्हाई दे आर सो पावरफुल एंड और इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज कौन सी हैं कंप्यूटर की, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं। व्हाई इज़ अ कंप्यूटर सो पावरफुल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर पावरफुल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं कि कंप्यूटर क्यों पावरफुल है, क्यों जानदार है, क्यों ताकतवर है। दे ऑपरेट विद अमेजिंग स्पीड, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। ये एक बहुत ही नहायत ही शानदार स्पीड के साथ, बिल्कुल तवातर के साथ, पुरअतमाद तरीके से और दुरुस्तगी से काम करता है। कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो डाटे की उसको सेव कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ज़ख़ीरा कर सकता है। आल्सो कंप्यूटर अलाउज यूज़र टू कम्युनिकेट अदर यूज़र्स आर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर हमें इस बात की भी इजाज़त देता है कि हम दूसरे जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स हैं, लोग हैं, उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं, या दूसरे जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो कनेक्ट हैं उनके साथ भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। A user is anyone who communicates with a computer or utilize information it generates. यूज़र वो कोई भी हो सकता है जो कि बातचीत करता है कंप्यूटर के साथ या इसकी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है, जो ये जनरेट करता है। अच्छा जी, स्पीड। सबसे पहले आ जाते हैं स्पीड पे। इन द सिस्टम यूनिट ऑपरेशन ऑकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सिस्टम यूनिट में जो ऑपरेशन ऑपरेशन अमल दरामद में आता है, जो इस्तेमाल करता है, ये ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के थ्रू करता है। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे सर्किट होते हैं, वो लेटर ऑन आपको दिखाएंगे भी, हम कोशिश करेंगे पिक्चर में। When data instructions and information flow along these circuits, जब जो हमारा डाटा, जो हम इसको कमांड देते हैं, जो डाटा इन सर्किट्स के अंदर से गुजरता है, दे ट्रैवल इन एट इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड। तो वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ रफ्तारी, बर्क रफ्तारी से इसके अंदर से गुजरता है। मोस्ट कंप्यूटर कैरी आउट बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन द सिंगल सेकंड। बहुत से कंप्यूटर जो हैं वो एक सेकंड के अंदर अरबों के हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन 1 सेकंड। दुनिया का जो सबसे तेज़ तरीन कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में खरबों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, उन पर एक्शन कर सकता है। इसके बाद आती है जी रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। The electronic components in modern computers are dependable because they have a low failure rate. जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स में, जो इसके पुर्जे, जो इसके अज्जा आते हैं, उन पर इस हिसाब से इन्हिसार किया जा सकता है कि इनका फेलियर रेट जो है वो बहुत ही कम है, नहायत कम फेलियर रेट के साथ ये हमें बड़ा एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो है वो हमें ये रिज़ल्ट देता है, गलती की गुंजाइश कम होती है। The high reliability of computer enables a computer to produce consistent result. एक कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा पुरअतमाद होना या उसकी जो है उससे वो उस चीज़ की ज़मानत होता है कि वो नताइज हमें तवातर के साथ जनरेट करता है, वो एक तवातर के साथ और स्पीड के साथ हमें रिज़ल्ट जनरेट करके देगा। इसके बाद आ जाता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड जनरेट एरर फ्री रिजल्ट। कंप्यूटर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद जो होती है डाटे की, उसके ऊपर अमल दरामद करता है, उस पर एक्शन करता है और हमें गलतियों से पाक डाटा प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडेड द डाटा इज इनपुट करेक्टली एंड द इंस्ट्रक्शंस वर्क प्रॉपरली। अगर हम इसमें जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, जिसको कमांड देते हैं, जो उसको इनपुट देते हैं, अगर हम वो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट देंगे तो ये उन इंस्ट्रक्शंस पे प्रॉपरली वर्क करेगा, निहायत अच्छे तरीके से काम करेगा उसके ऊपर। इफ़ डाटा इज़ इनएक्यूरेट द रिजल्टिंग आउटपुट विल बी इनकरेक्ट। और अगर हम इसको इनपुट ही गलत देंगे, जो डाटा हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं वही इसको गलत देंगे, तो उसके रिजल्ट और उसके नतायज भी ये गलत ही देगा, वो एक्यूरेट नहीं होंगे। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इंस्ट्रक्शंस में कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक पैकेज होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के, इसमें हमने जो फीड कर दिया है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो उसी पे ये काम करता है। तो उस इंस्ट्रक्शन के
मुताबिक हम इसको डाटा देंगे तो ये काम करेगा। अगर हम गलत मलत कोई चीज़ इसमें दे देंगे तो उसका रिजल्ट भी ऊट पटांग ही देगा। अ कंप्यूटिंग फ्रेज नोन एज गार्बेज इन गार्बेज आउट points out that the accuracy of a computer output depends on the accuracy of input। सेम वही इसमें एक फ्रेज है कंप्यूटर की इस्तेमाल होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट की। अगर आप इसमें कचरा डालेंगे, मतलब इसको कचरा ही लिखेंगे तो आगे से भी कचरा ही आएगा। तो मकसद ये है कि आप इसको सही डाटा पुट करेंगे, सही कमांड देंगे तो फिर वो उसका रिजल्ट भी जो इन्फॉर्मेशन देगा बदले में वो भी ठीक देगा। इसके बाद आ जाती है जनाब स्टोरेज। विद current storage devices the computer can transfer data quickly from storage to memory। आजकल जो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं उसके साथ कंप्यूटर जो है वो स्टोरेज से डाटा मेमोरी में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकता है। अब स्टोरेज और मेमोरी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्टोरेज जो है इसमें रैम आती है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके बारे में भी हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा इसका तारुफ, ये आर्जी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं रैम, और ये स्टोरेज, इसको स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज से डाटा फिर मेमोरी में सेव होता है जो कि रोम होती है, परमानेंट मेमोरी, जैसा कि हमारी हार्ड डिस्क वगैरह। प्रोसेस इट एंड देन स्टोर इट अगेन फॉर फ्यूचर रीयूज़। तो ये ऐसे ही है, ये डाटे को प्रोसेस करता है, इसको स्टोर कर लेता है ताकि हम फ्यूचर में इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैनी कंप्यूटर स्टोर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एंड मेक दिस डाटा अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एट एनी टाइम इट इज़ नीडेड। बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो डाटा की बहुत बड़ी तादाद को, बहुत बड़े साइज़ को प्रोसेस करता है और इसको स्टोर कर लेता है मुस्तकबिल में दोबारा इस्तेमाल के लिए जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। Computers are classified into four main categories on the basis of computer size, speed, processing power, power of remembering and its price। कंप्यूटर को बेसिकली हम चार मेन हिस्सों में तकसीम करेंगे, दर्जाबंदी इसकी कर देंगे चार हिस्सों में, जो जिसमें इसका साइज, हुजम इसका आ जाएगा, स्पीड प्रोसेसिंग है, स्पीड है इसकी, ये कितनी रफ्तार से काम करता है, प्रोसेसिंग पावर है कि कार्रवाई की सलाहियत कितनी है इसकी, और पावर ऑफ रिमेंबरिंग एंड इट्स प्राइस, और इसकी याददाश्त की सलाहियत कि कितना डाटा स्टोर कर सकता है और या ये कितनी जल्दी हमें रिस्पॉन्ड करता है, और इसकी कीमत पे डिपेंड करता है। ये चार कैटेगरी हैं इसकी, जिसमें इसका साइज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, स्पीड को मद्देनज़र रख के, कार्रवाई की सलाहियत, याददाश्त की सलाहियत और कीमत की सलाहियत को मद्देनज़र रख के इसको चार कैटेगरीज, चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर। अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स इनपुट। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो इसको जितनी भी हिदायत दी जाती हैं वो उन पर प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट्स एंड स्टोरेज एक्टिविटीज बाय इटसेल्फ। ये इनपुट्स को लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है और ये स्टोरेज के मामला को देखता है, ये स्टोर भी कर लेता है उसको, इसमें सलाहियत रखता है। अ पर्सनल कंप्यूटर कंटेन्स अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड वन आर मोर इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं ये इसमें प्रोसेसर भी होता है, इसमें मेमोरी होती है, एंड वन आर मोर इनपुट, एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं जिनके ज़रिए हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप। माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। अब आगे इसकी भी दो मेन टाइप्स में इसको तकसीम किया गया है माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर्स को। उनमें से एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड द सेकंड वन नोटबुक कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये बहुत ही कॉमन टाइप है ये कंप्यूटर्स की, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। इट इज़ डिजाइन इन अ वे दैट ऑल इट्स कंपोनेंट्स फिट ऑन द डेस्क और द टेबल। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया हुआ है कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो एक डेस्क छोटे से या एक टेबल के ऊपर आ सकते हैं। जैसा कि हमारा ये जिसको हम पीसी बोलते हैं, जिसमें एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू जिसको आमतौर पर कहते हैं हम सीपीयू होता है पीसी, और उसके साथ कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, उसके अलावा बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं।
तो ये उसके बारे में है, जैसा कि आप तस्वीर में भी राइट साइड पे देख सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके बाद आ जाता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर इज आल्सो लैपटॉप कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर को हम लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड इजीली ऑन लैप। लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये स्लिम होते हैं और इनको हम अपनी लैप पे अपने थाइज के ऊपर आके इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ओनली वन यूज़र कैन यूज़ इट एट अ टाइम। एक यूज़र जो एट अ टाइम इसको यूज़ कर सकता है। इट यूजेज लेस पावर, ये कम बिजली लेता है, बिजली कम खर्च करता है। इट कैन बी यूज्ड यूजिंग बैटरीज। इवन इसको हम बगैर डायरेक्ट बिजली के ज़रिए कनेक्ट करें कि ये बगैर हम इसको बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये फैसिलिटी भी होती है। इट इज़ पोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम इसको ईजी कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाना हो तो हम इसको ईजीली ले जा सकते हैं। तो नोटबुक कंप्यूटर जो है ये स्लिम है, फास्ट है, पोर्टेबल है और इजी टू कैरी है और ये बैटरी पे भी चलता है। जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो आप उसको एक जगह पे ही रख के यूज़ कर सकते हैं, उसको कैरी नहीं कर सकते। वो बैटरी पे मोस्टली नहीं चलता वो, क्योंकि उसको आप डायरेक्ट प्लग इन करेंगे तो फिर ही वो काम करेगा। अब आगे आ जाते हैं जी हम टैबलेट पीसी। The tablet PC is a special type of a notebook computer that allows you to write or draw on the screen using a digital pen. जो टैबलेट पीसी है ये ख़ास किस्म की नोटबुक कंप्यूटर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखने और चीज़ें ड्रॉ करने की इजाज़त देता है। डिजिटल पेन के साथ आप ये चीज़ें लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय टाइपिंग ऑन द स्क्रीन फॉर यूजर्स हु प्रेफर टाइपिंग इंस्टेड ऑफ हैंड राइटिंग। इस पे हम अगर स्क्रीन पे कुछ लिखना भी है तो उसके लिए हम एक डिजिटल पेन यूज़ करते हैं जो इसके साथ मिलता है। बजाय हम हाथों से लिखने के हम उस पेन के साथ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। You can attach a keyboard to tablet PC that do not include one already. आप इसके साथ कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं टैबलेट पीसी के साथ, दो अगरचे कि इसके साथ ऑलरेडी कोई कीबोर्ड नहीं होता है। इसकी स्क्रीन ही होती है जिसके ऊपर आपने सारा एक्शन परफॉर्म करना होता है। इसकी एक मिसाल वो भी है आजकल जो नोट जिसको कहते हैं, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा मेरे पास फलां कंपनी का नोट 5 है, नोट 6 है, ये कौन सा है, ये नोट 10 है। तो वो भी इसी की एक मिसाल है। उसके साथ अगर आपने गौर किया और आपने देखा तो उसके साथ एक पेन होता है और स्क्रीन होती है। मोस्टली उसमें बटन शटन नहीं होती और उस पेन के साथ ही उसमें एक्शन परफॉर्म करना होता है। गो के उसमें आप हाथ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वो 2 in 1 है। मोस्ट पीसी एप्लीकेशन रन विद और विदाउट अ कीबोर्ड। इसकी जो ज़्यादातर एप्लीकेशन होती हैं वो बगैर कीबोर्ड के भी चलती हैं और कीबोर्ड के साथ भी चल जाती हैं। टैबलेट पीसी आल्सो सपोर्ट वॉइस इनपुट। इसमें आप वॉइस इनपुट के ज़रिए भी कमांड इसको कोई दे सकते हैं, जैसे कि आजकल आपको आपके स्मार्टफोन्स में भी मिलती है इनपुट, सेम वैसे ही इसमें आप वॉइस इनपुट दे सकते हैं। सो यूज़र कैन इंटर टेक्स्ट एंड इशू इंस्ट्रक्शन बाय स्पीकिंग इनटू द कंप्यूटर। तो उसके ज़रिए हम टेक्स्ट भी इंटर कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम इसको टैबलेट पीसी को कमांड्स भी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि कंप्यूटर साहब हमारे लिए ये कर दो, कंप्यूटर साहब हमारा ये काम कर दो, तो वो उस पर एक्शन करेगा। टैबलेट पीसीज आर यूजफुल स्पेशली फॉर टेकिंग नोट्स इन लेक्चर, एट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड अदर फोरम। टैबलेट पीसी जो है ये बहुत ही मुफीद हैं, खासकर जब आपने कोई नोट्स तैयार करने हो लेक्चर्स के लिए, मीटिंग्स में जाना हो, कॉन्फ्रेंस और दूसरे फोरम से। वे द स्टैंडर्ड नोटबुक इज़ नॉट प्रैक्टिकल। जहाँ के स्टैंडर्ड नोटबुक जो है वो इतनी मुफीद साबित नहीं होती। With a cost of about only $2,000, some users may find tablet PCs more appropriate for their needs than traditional notebook computers. तो तकरीबन $2,000 खर्च करके आप बहुत सारे यूज़र जो हैं जो इस्तेमाल को निंदा हैं उनके लिए ये पीसी बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है उनके लिए, अदर दैन ट्रेडिशनल नोटबुक्स जो होती हैं, जो लैपटॉप जो पीसीज होते हैं उनकी निस्बत। इसके बाद आ जाएंगे हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। A handheld computer is a small computer enough to fit in one hand while you operate it with other hand.
तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो है वो एक स्मॉल कंप्यूटर होता है जो कि एक हाथ में आपके पूरा आ जाता है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं और दूसरे हाथ के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रिड्यूस साइज, और इनके छोटे साइज की वजह से आप इनको इजीली एक हाथ में होल्ड करके दूसरे हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। द स्क्रीन ऑन हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर क्वाइट स्मॉल, इनकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है, बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन होती है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स की। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑन हैंड हेल्ड इज अ स्मॉल कीबोर्ड, और इसके साथ एक स्मॉल कीबोर्ड भी होता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर के साथ, जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए आप इनपुट दे सकते हैं इसको। अब बिजनेस ट्रैवलर माइट प्रेफर दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो कारोबारी लोग, सफ़र करने वाले कारोबारी लोग हैं, वो इस तरह के पीसी को प्रेफर करते हैं। सम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड, और कुछ जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं उनके साथ जो मखसूस किस्म के कीबोर्ड नस्ब होते हैं। दीज इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्यूटर सर्व मोबाइल एम्प्लॉयज, ये जो स्पेसिफिक हैं कंप्यूटर सर्व ये हैंड हेल्ड पीसीज हैं, ये जो स्पेसिफिक मोबाइल कंपनीज के मोबाइल एम्प्लॉयज हैं, ये उनको दिए जाते हैं, ये उनके काम में आते हैं इस्तेमाल में। सच एज मीटर रीडर एंड पार्सल डिलीवरी पीपल, जो लोग मीटर रीडिंग में जो लोग ये जो यूज़ होता है, ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में भी डिजिटल वो डिवाइस के साथ आपके गैस के मीटर की रीडिंग लेते हैं सेम एज, और इसी तरह जो डिलीवरी बॉय हैं पाकिस्तान में तो पता नहीं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में लाइक यूके जो है वो उनके पास यही हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है डिलीवरी बॉयज़ के पास, जो डाक वगैरह डिलीवर करने आते हैं। इसके बाद आ जाता है जी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। द PDA इज वन, इसको PDA भी कहते हैं। द PDA इज वन ऑफ द मोर पावरफुल लाइट वेट मोबाइल डिवाइस इन यूज टूडे। तो ये PDA जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर डिवाइस है जो कि आजकल इस्तेमाल में है। अ PDA प्रोवाइड पर्सनल ऑर्गेनाइजर फंक्शन सच एज कैलेंडर, एड्रेस बुक, अपॉइंटमेंट बुक एंड नोटबुक। जो PDA है इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी है, जिसमें कैलेंडर है, एड्रेस बुक है, अपॉइंटमेंट बुक है और नोट पैड भी है। मोस्ट PDAs ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग। बहुत सारे PDAs में इसके अलावा और भी एप्लीकेशन की कई इकसाम हैं, जिनमें वर्ड प्रोसेसर, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, वो भी इसमें मिल जाता है। स्प्रेडशीट्स होती हैं जिसमें आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं स्प्रेडशीट्स में, एंड गेम्स, और गेम्स भी खेल सकते हैं। सम इवन इंक्लूड सॉफ्टवेयर एनेबल्स यूजर टू रीड अ बुक ऑन द डिवाइस स्क्रीन, और इसमें कुछ ऐसे लोग सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर फीड किए हुए हैं जिसके ज़रिए आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ PDA इज़ द स्टाइलस। जो PDA है इसको जो कमांड देने के लिए, इनपुट देने के लिए जो प्राइमरी डिवाइस यूज़ होती है वो एक स्टाइलस होती है। स्टाइलस कहते हैं वो एक पेन की टाइप, बॉल पॉइंट पेन की टाइप होती है। स्टाइलस लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉल पॉइंट पेन, जैसे कि बताया एक स्मॉल बॉल पॉइंट पेन की तरह होती है, बट यूजेस प्रेशर इंस्टेड ऑफ इनटू राइट एंड ड्रा। तो उसके ज़रिए आप इसको टच के साथ यूज़ करते हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई करके इसको यूज़ करते हैं। आप उस पर लिखने की बजाय, जैसे हम पिछले में आपने देखा था, तो किस में आपने टैबलेट पीसी में आपने देखा था कि आप उसको लिखते हैं उसके साथ, पेन के साथ। इसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, लाइक टच के साथ इसको आप कमांड देते हैं। तो इस दोनों में ये फ़र्क है। इसके अलावा बट यूजेस प्रेशर इंस्टेड ऑफ इनटू टाइट, इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं राइट एंड ड्रॉ के लिए। इफ़ यू प्रेफर टू टाइप यू कैन इंसर्ट PDAs विदाउट कीबोर्ड इनटू अ स्पेशल कीबोर्ड। तो अगर आपने टाइप करना है कुछ, तो उसके लिए आप इसको कीबोर्ड इसके साथ लगाने की बजाय एक स्पेशल कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो उसकी स्क्रीन पे ही नमूदार होगा, उसके ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सम PDAs आल्सो सपोर्ट वॉइस इनपुट। तो कुछ जो PDAs हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैं, उनमें वॉइस इनपुट की भी कमांड मौजूद होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्मार्टफोन्स में। ऑफरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ वन हैंडेड ऑपरेशन, अ स्मार्टफोन इज़ अ वेब एनेबल टेलीफोन। जो आजकल जदीद दौर में स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा इन है, हर एक को पास स्मार्टफोन है, हर एक को पता है इसके बारे में। तो ये मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है कि ये एक ही हाथ में जो है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
हर एक के हाथ में, हर एक की पहुंच में है। ये स्मार्टफोन इज़ वेब एनेबल टेलीफोन, ये वेब एनेबल टेलीफोन है, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं आप इसके ऊपर। अ स्मार्टफोन अलाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल एंड एक्सेसिंग द इंटरनेट। इसके ज़रिए आप ईमेल रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और आप इवन के इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। सम हाई स्पीड मॉडल्स हैव colored screen play music and include built-in camera, so you can immediately can share photograph or videos with other। अब तो मार्केट में ऐसे फ़ोन आ गए हैं जिसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी, कलर्स होते हैं, उसमें म्यूज़िक भी होता है, बिल्ट इन कैमरास भी होते हैं, ताकि आप इमीडिएटली कोई भी फ़ोटोग्राफ और वीडियोज़ को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें, उस पर इंटरेक्ट कर सकें। इसके बाद आता है मिनी आर मिड रेंज कंप्यूटर्स। It is large and more powerful computers than personal computers। ये साइज में बड़े और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर की निस्बत, जो डेस्कटॉप या लैपटॉप की निस्बत। इट कैन एग्जीक्यूट 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो एक सेकंड में ये 50 लाख इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन पे अमल दरामद कर सकते हैं। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर, इसमें आमतौर पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाते हैं। इट इज़ मोर रिलायबल दैन डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा काबिल एतमाद हैं। मिनी कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1960। ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, या इसको मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं, ये दरमियाने दर्जे के कंप्यूटर, ये 1960 में इंट्रोड्यूस हुए थे। मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर, इनको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, छोटे कंप्यूटर, मतलब बहुत छोटे या दरमियाने दर्जे के। प्राइम 9755 इसकी एक एग्जांपल है जो मिनी कंप्यूटर है। वैक्स 8650 भी है, IBM सिस्टम 360 वगैरह जो इसकी एग्जांपल्स हैं। मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्मॉल कंपनीज टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो छोटे ऑफिसेज होते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, उसमें एक जो मेन सेंट्रलाइज डाटा एक कंप्यूटर में रखने के लिए मिनी कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अ मेन फ्रेम इज़ अ लार्ज कंप्यूटर इन टर्म ऑफ प्राइस। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत लार्ज हैं, बहुत बड़े हैं इन टर्म ऑफ प्राइस में कीमत के लिहाज से, पावर एंड स्पीड। पावर जो इसकी ताकत है, जो इसकी स्पीड है, और कीमत के लिहाज से ये बहुत बड़े कंप्यूटर में शुमार होते हैं। इट इज़ मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कई किस्म के प्रोसेसर लगे होते हैं जो काम करते हैं मिलके। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म मल्टीपल इंटेंसिव टास्क फॉर मल्टीपल यूजर सिमल्टेनियसली, और ये बैक वक्त बहुत सारे मुश्किल और पेचीदा टास्क पे काम करने के लिए यूज़ होता है। मल्टीपल यूज़र इसको बाया वक्त एक्सेस कर सकते हैं, इस पर यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वक्त में, और मुश्किल और पेचीदा किस्म के कैलकुलेशंस वगैरह और टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ होता है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर हाई रिलायबिलिटी, और इसको बहुत आला दर्जे के पूरा एतमाद अच्छे रिजल्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट कैन बी सर्विस्ड एंड अपग्रेड वाइल इट इज़ रनिंग, और जबकि ये काम कर रहा हो इसी दौरान इसकी सर्विस भी की जा सकती है, और इसमें अगर कोई अपग्रेडेशन करनी हो, कोई पार्ट्स उतारना लगाना हो, कोई इसमें तब्दीली, कोई चेंज लाना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एंटरप्राइज सर्वर, इसको एंटरप्राइज सर्वर के तौर पर भी जाना जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s, 1970 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। A typical mainframe computer can execute 16 million instructions per second, और एक आम जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये 1 करोड़ 60 लाख इंस्ट्रक्शन जो है एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM 4381, NEC 610, DEC10 etc. It is used in large organizations such as banks, universities and multinational companies etc. ये बहुत ज़्यादा लार्ज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें यूज़ होता है, उनका डाटा स्टोर करने के लिए ये यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक मल्टीनेशनल चेन है, कंपनी है, उसकी 10 मुल्कों में ब्रांचेज शॉप्स हैं, और उसका सब जो डाटा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे ताकि वो सेंट्रलाइज हो जाए और वो हर एक की एक्सेस, हर एक की पहुंच में वो हो। इसके बाद आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। सुपर कंप्यूटर जो है वो रियासती फ़न का जो है वो एक नमूना होता है। इट इज़ द बिगेस्ट
इन साइज, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव इन प्राइस एंड पावरफुल पावर, ये कीमत में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और ये पावरफुल भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं देन एनी अदर कंप्यूटर, दूसरे किसी कंप्यूटर से भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, कीमत में ज़्यादा होते हैं। इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कम्प्लेक्स एंड एडवांस कंप्यूटर, ये बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज, पेचीदा और जदीद कंप्यूटर होता है। इट इज़ वेरी लार्ज, इट हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकेंड, और ये 1 सेकेंड में कई खरबों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। द मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, इसमें हज़ारों के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर्स हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर यूज़ हाई स्पीड फैसिलिटीज़ लाइक सैटेलाइट फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ये हाई स्पीड फैसिलिटीज़ यूज़ करता है, ये सैटेलाइट के ज़रिए कम्युनिकेट करता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने के लिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर क्रे XP ETA10 T-Blue एंड ASCI वाइट एरिया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं दुनिया में, उसकी एग्जांपल्स हैं ये। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, वेपन डिज़ाइन, प्रिपेयरिंग मॉडल्स ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सुपर कंप्यूटर जो है ये वेदर फोरकास्ट में यूज़ होते हैं, मौसम का हाल अहवाल जानने के लिए, उसकी पेशन गोई के बारे में, वेपन डिज़ाइन करने में, प्रिपेयरिंग मॉडल्स ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, केमिकल और बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स होते हैं उनके मॉडल तैयार करने के लिए, उनकी मॉडलिंग करने के लिए, मैपिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट्स, जो सियारे हैं उनके सरफेस को, उनकी सरफेस की पैमाइश के लिए, स्टडिंग द न्यूरल नेटवर्क ऑफ द ब्रेन और